कहानी के शुरू होते ही हम देखते हैं गोजो को जो कि अपने घर पर रहकर एक न्यू एनिमे देख रहा रहता है और उसे वो एनिमे काफ़ी पसंद आती है और फिर अगले दिन वही सेम एनिमे वो कितागावा के साथ देखता है, जहाँ पर कितागावा को भी वो एनिमे काफ़ी पसंद रहती है और वो गोजो से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे इस कैरेक्टर का क्रॉस प्ले करना है। तो ये चीज़ सुनते ही गोजो अपने काम पर लग जाता है। तभी कितागावा उससे कहती है कि जब तुम इस आउटफिट को बना लोगे तब हम दोनों फ़ोटो शूट करने के लिए चलेंगे। तो ये चीज़ सुनते ही वो थोड़ा-सा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि पिछली बार जब फ़ोटोशूट हुआ था, तो कितागावा ने फ़ोटोशूट की लोकेशन को लव होटल के अंदर रखा था और वहाँ पे कुछ मोमेंट्स थोड़े ऑकवर्ड से हो गए थे। तो ये चीज़ याद आते ही वो उससे कहता है कि देखो, तुम कोई भी लोकेशन रखो लेकिन पहले मुझे बता देना। तो कितागावा कहती है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, मेरे पास ऑलरेडी एक स्टूडियो का लोकेशन है, जहाँ पर कुछ दिनों पहले ही मेरी फ्रेंड एक फ़ोटोशूट करके आई है, तुम उसका फ़ोटो देख सकते हो। तो गोजो जैसे ही उसका फ़ोटोज़ को देखता है, तो उस कैरेक्टर का आउटफिट उसे काफ़ी पसंद आता है और वो स्टूडियो भी। तो गोजो उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो कितागावा उसे सिंपली ओके कह देती है और उससे पूछती कि क्या तुम ये चीज़ खाना चाहते हो? तो गोजो उसे हाँ में जवाब देकर चॉपस्टिक की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी कितागावा कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से नहीं, मैंने जो अपने मुँह के अंदर पकड़ के रखा है तुम्हें वहाँ से खाना है। तो ये चीज़ सुनकर गोजो थोड़ा-सा शर्माता है और कितागावा उसके पास आने लगती है। तो ये चीज़ देखकर वो थोड़ा और घबराता है, लेकिन कितागावा उसके पास में आकर खुद ही चॉपस्टिक खा लेती है और उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पे मज़ाक कर रही थी। तो ये चीज़ देखकर वो उससे कहता है कि देखो प्लीज़ मुझे इस तरीके से टीज़ मत किया करो, और वो अपने काम पर वापस फ़ोकस करने लगता है। तभी वहाँ पे नोआ आती है जो कि कितागावा को कब से ढूँढ रही थी और कितागावा के मिलते ही वो उससे कहती कि तुम यहाँ पे कब से क्या कर रही हो? हम लोग नीचे यहाँ पे हैलोवीन पार्टी को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो अभी चलो हमारे साथ। तो ये चीज़ सुनते ही कितागावा गोजो को सिंपली बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और नोआ यहाँ पे नोटिस करती है कि ये दोनों बहुत टाइम से अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं और उसे यहाँ पे शक होता है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ से सीन थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, जहाँ पर कितागावा जब ट्रेन से अपने घर पे जा रही रहती है, तभी उसके फ़ोन पे गोजो का मैसेज आता है जो कि उसे वो अपने घर पे बुला रहा रहता है। तो ये चीज़ पढ़ते ही वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है और उसे लगता है कि गोजो उसे अपने घर पे डेट पे बुला रहा है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कितागावा एक्चुअल में गोजो को पसंद करती है, लेकिन गोजो को ये बात नहीं पता रहती। तो वो एक्साइटमेंट में जैसे ही उसके घर पे पहुँचती है, तब उसे पता लगता है कि गोजो ने उसे डेट पे नहीं, ड्रेस को चेक करने के लिए बुलाया है और ड्रेस परफेक्ट ना बनने की वजह से वो यहाँ पे टेंशन में बैठा हुआ है। तो कितागावा उसे चीयर अप करते हुए कहती है कि तुम यहाँ पे चिंता मत करो, हम लोग ड्रेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे स्ट्राइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोजो उससे कहता है कि देखो मैंने अभी तक जितना भी बनी आउटफिट देखा है, उसमें किसी ने भी स्ट्राइप का इस्तेमाल नहीं किया। तो कितागावा कहती है कि देखो तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं उसे छुपाने के लिए ऊपर से एक कोट पहन लूँगी ताकि किसी को पता ना लगे। तो ये चीज़ सुनकर वो उसके बात पे बड़ी मुश्किल से हाँ करता है और कितागावा कहती कि चलो अभी हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं, और वो उसे शॉपिंग के लिए लेके चली जाती है। और एक दुकान पे पहुँचने के बाद जब गोजो एक अंकल को अपनी आउटफिट के बारे में बताता है, तो वो अंकल को लगता है कि ये आउटफिट गोजो यहाँ पे पहनने वाला है। तो ये चीज़ देखकर उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो अपने आप को समझाते हैं कि आज का टाइम बहुत ही बदल चुका है और आज के टाइम पे कोई भी किसी भी टाइप का ड्रेस पहन सकता है। तो वो स्माइल करते हुए गोजो से पूछते हैं कि आपको कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो आपके ऊपर एकदम परफेक्टली फिट हो। तो ये चीज़ सुनकर गोजो को उनकी बात समझ में नहीं आती। तभी कितागावा पीछे से आ जाती है और गोजो के साथ बात करने लगती है। तो ये चीज़ देखकर अंकल सारी बात समझ जाते हैं और उन दोनों से तुरंत ही माफ़ी माँगते हैं और सारी बात बताते हैं। तो ये चीज़ सुनकर कितागावा हँसने लगती है और गोजो से कहती है कि हाँ गोजो, मैं यहाँ पे ज़रूर तुम्हें एक बनी आउटफिट में देखना चाहूँगी। तो ये चीज़ सुनकर गोजो से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी वो अंकल कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे इस आउटफिट में स्ट्राइप का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? जबकि ये तो उसके बगैर भी बन सकता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉ करके बता सकता हूँ। तो गोजो उन्हें हेल्प करने के लिए कहता है, तो वो अंकल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐड कर दोगे, तो तुम्हारा ड्रेस बिना स्ट्राइप के भी बन जाएगा और वो अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ पता लगने के बाद उसे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने इस तरीके के आउटफिट को ऑलरेडी एक बार बना कर रखा रहता है, लेकिन उस टाइम पे उसे याद नहीं आता। तो ये चीज़ देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने आप को कोसने लग जाता है। तो कितागावा उसे समझाती है और वो अंकल भी उससे कहते हैं कि देखो, तुम इस बात का गिल्ट अपने ऊपर मत लो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुमसे गलती हुई है, लेकिन तुमने अपनी इस गलती से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा रहेगा। तो लो, अब जब तुम्हें सारी बात पता लग चुकी है, तो तुम अपने आउटफिट को अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो ये चीज़ सुनकर गोजो को अच्छा लगता है और वापस घर आने के बाद गोजो फटाक से आउटफिट को तैयार करता है और कितागावा से कहता है कि तुम इसे ट्राई करो। तो कितागावा जब आउटफिट को ट्राई कर ही रहती है,
तभी वो गोजो से कहती है कि गोजो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। तो ये चीज़ सुनकर गोजो फटाक से दरवाजे को खोलता है और वो देखता है कि कितागावा ने आउटफिट को पहना है और उसकी पैंट यहाँ पे विज़िबल हो रही है। तो ये चीज़ देखकर वो एकदम शॉक हो जाता है। तभी कितागावा कहती कि अच्छा अब बताओ कि हम लोग क्या करें? तो ये चीज़ सुनते ही गोजो फटाक से दरवाजे को बंद कर देता है और कितागावा घबराते हुए इससे कहती कि गोजो अभी जो तुमने देखा वो मुझे चलेगा, क्योंकि ये चीज़ मैं मानती हूँ कि इस ड्रेस का लेंथ थोड़ा-सा छोटा है और मेरे अंडरगारमेंट अभी विज़िबल हो गए थे। लेकिन ये मेरा स्विमिंग सूट का पार्ट है, अगर तुमने वो भी देख लिया है, तो भी मुझे चलेगा, लेकिन प्लीज़ मुझे अभी बताओ कि आगे हमें क्या करना है? तो गोजो उससे कहता है कि देखो मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी बनी आउटफिट को नहीं बनाया है, तो तुम मुझे इसके बारे में ना पूछो। तो कितागावा कहती है कि देखो मेरे साथ मज़ाक करना बंद करो और प्लीज़ मुझे बताओ कि आगे क्या करना है? लेकिन गोजो उससे कहता है कि देखो अभी फ़िलहाल के लिए तो तुम दरवाज़ा मत खोलो। तो ये चीज़ सुनकर कितागावा थोड़ी और परेशान होती है और फिर यहाँ से सीन थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोजो ने आउटफिट को अच्छी तरीके से बना दिया रहता है और ये दोनों फ़ोटोशूट करने के लिए स्टूडियो में आए हुए रहते हैं। और स्टूडियो में पहुँचने के बाद ये दोनों स्टूडियो को अच्छे से देखते हैं, जो कि इन दोनों को काफ़ी पसंद आता है और कितागावा यहाँ पे ड्रेस को चेंज करने जाती है। लेकिन वो गोजो से कहती है कि गोजो तुम्हें पता है, मैंने यहाँ पे एक ट्रिक ढूँढा है जिसकी वज़ह से तुम्हें मेरा कोई भी बॉडी पार्ट विज़िबल नहीं होगा। तो ये चीज़ सुनकर गोजो को काफ़ी अच्छा लगता है और कितागावा ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो ड्रेस को चेंज करके आती है, तो गोजो यहाँ पे देखता है कि उसका बॉडी पार्ट अभी भी विज़िबल है। तो ये चीज़ देखकर वो उसे कहता है कि एक सेकंड, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास कोई ट्रिक है, लेकिन तुम्हारा बॉडी पार्ट तो अभी भी मुझे दिख रहा है। तो कितागावा कहती है कि ये जो तुम देख रहे हो, ये एक्चुअल में एक कपड़ा है जो कि एकदम स्किन जैसा दिखता है, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी पार्ट विज़िबल है, जो कि नहीं है। लेकिन कितागावा के बताने के बावजूद गोजो को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और उसे यहाँ पे अभी भी ऐसा ही लग रहा रहता है कि कितागावा के बॉडी पार्ट अभी भी विजिबल है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों फोटो शूट करना शुरू करते हैं और ढेर सारी फोटो खींचने के बाद गोजो एक ऐसी फोटो खींचता है जिसकी वजह से उसका ध्यान धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तभी कितागावा उससे कहती है कि चलो हम लोग यहाँ पे फोटो लेते हैं और वो उसके सामने ही झुक जाती है, जिसकी वजह से उसका बम वापस से उसे दिखता है। तो ये चीज़ देखकर वो वापस से डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो वो अपने आप के ऊपर फ़ोकस करने के लिए कितागावा से कहता है कि रुको हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। तो कितागावा उसे ओके कहती है और वापस से कहती है कि गोजो तुम्हें पता है, मुझे इसके नीचे कुछ अलग चीज़ पहननी है, जैसे कि कोई चेन वाली चीज़ें। तो ये चीज़ सुनकर गोजो को उसकी बात समझ में नहीं आती, तो कितागावा उसे ढेर सारे फ़ोटोज़ दिखाने लगती है, जहाँ पर लड़कियों ने वही चीज़ों को पहना रहता है और यहाँ पे सारी लड़कियों की बैक साइड वाली फ़ोटो रहती है। तो ये चीज़ देखकर गोजो को बहुत ही अजीब लग रहा रहता है और कितागावा उससे कह रही रहती है कि यहाँ पे तुम देख रहे हो ना, देख रहे हो ना? तो गोजो उससे कहता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ। तो कितागावा कहती कि चलो ठीक है, अब जब तुम्हें सारी चीज़ें पता लग चुकी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और तभी यहाँ पे उसे हैलोवीन पार्टी के बारे में याद आता है, तो वो गोजो को भी उसमें आने के लिए इनवाइट करती है। तो गोजो उसके साथ आने के लिए मान जाता है और फिर हम सीधा पहुँच जाते हैं हैलोवीन पार्टी वाले दिन, जहाँ पर ये सभी लोग मिलते हैं और ढेर सारी फ़ोटो लेते हैं। और फ़ोटो लेने के बाद ये लोग एक कैरियोके के अंदर चिल कर रहे रहते हैं, जहाँ पर नाव गाना गा रही रहती है और बाकी सभी लोग आपस में बात कर रहे रहते हैं। तभी कितागावा उससे पूछती है कि मैंने यहाँ पे देखा, तुम यहाँ पे किसी भी फ़ोटो में नहीं हो, अगर तुम चाहो तो हम लोग यहाँ पे साथ में फ़ोटो ले सकते हैं। तो गोजो उसे सिंपली मना कर देता है। तभी यहाँ पे कितागावा के ड्रेस को लेकर बात उठती है, जहाँ पर एक लड़का गोजो से कहता है कि गोजो, अगर तुम ही कितागावा का ड्रेस बनाते हो, तो तुम ही उसका मेकअप करते रहोगे, लेकिन तुम तो एक लड़के हो, तो तुम उसका मेकअप कैसे कर सकते हो? तो ये चीज़ सुनकर गोजो को अपनी एक पुरानी बात याद आती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड ने खाली उसे इसलिए छोड़ दिया था कि वो लड़कियों का मेकअप कर सकता था, बस इस वजह से। तो ये चीज़ याद आने के बाद उसे वापस से ऐसा लगता है कि ये लोग उसके साथ दोस्ती तोड़ने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उसका दूसरा फ्रेंड कहता है, तुम यहाँ पे ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा खुद का बड़ा भाई यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट है और आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि लड़के लोग लड़कियों का मेकअप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ सुनकर गोजो को काफ़ी अच्छा लगता है और उस लड़के को भी सारी बात समझ में आ जाती है। और तभी कितागावा सभी लोगों को बताती है कि गोजो की फैमिली हिना डॉल को बनाती है और इवेंचुअली उन सबको मेकअप भी करती है। तो ये चीज़ सुनकर वो लड़का एकदम एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो बचपन से हिना डॉल को देखना चाहता था। तो वो गोजो से कहता है कि अगली बार जब भी तुम हिना डॉल बनाओगे, तो मुझे ज़रूर बुलाना। तो ये चीज़ सुनकर गोजो उसे सिंपली हाँ में जवाब देता है और यहाँ पे जूस पीने लग जाता है। तभी नोआ गाना गाते-गाते गोजो और कितागावा से सवाल पूछती है कि क्या तुम दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हो? तो ये चीज़ सुनते ही गोजो एकदम शॉक हो जाता है और पूरा जूस थूक देता है
और यहाँ पे ये वाला एपिसोड फाइनली खत्म हो जाता है।